हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं शुरू करते हैं आज क्लास। हम लोग पढ़ेंगे आज न्यूमेरिकल। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। 1.5 अपूर्णांक वाले एक समतल अवतल लेंस के अवतल पृष्ठ की वर्तुला त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। 1.6 अपूर्णांक वाले द्रव में लेंस को डुबोने पर इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है फोकस दूरी और प्रकृति। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है। सबसे पहले जो जो दिया उसको आप लिख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे जो दिया उसको लिख लीजिए आप। अपूर्णांक दिया है n1 दिया है 1.5। ठीक है, इसको हम लोग 1.6 अपूर्णांक वाले द्रव में डुबो रहे हैं, यानी n2 का मान दे रखा है आपके पास कितना 1.6। वक्रता त्रिज्या दे रखा है, f1 का मान दिया है आपके पास माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, f2 तो आपके पास इनफाइनाइट दिया हुआ है, इनफाइनाइट ले लीजिए। ठीक है, तो होता है फॉर्मूला 1/f बराबर n1 अपान n2 माइनस 1 और 1/r1 माइनस का 1/r2। ठीक है, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा n1 कितना है 1.5, 1.5 अपान 1.6 माइनस का 1 और 1 अपान ये r1 कितना है माइनस का 10, माइनस का 10 और माइनस का इनफाइनाइट। तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू पॉइंट से पॉइंट खत्म 15/16 माइनस का 1 और ये हो जाएगा आपके पास 1 अपान माइनस का 10, ये तो जीरो हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू ये हो जाएगा 16, 15 और 16 करने 16 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 10। ये 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/16 और ये माइनस माइनस। ठीक है, और इनटू में माइनस का 1/10, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/160, 160। ठीक है, सेंटीमीटर। तो f इक्वल टू निकल कर आएगी, ये पॉजिटिव में आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, पॉजिटिव में आएगा तो f की वैल्यू हो जाएगी 1/60 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मीटर में बदलेंगे तो f इक्वल टू हो जाएगा 1.60 मीटर। ठीक है, और ये पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब समतल उत्तल होगा। लेंस कैसा होगा? समतल उत्तल होगा। तो प्रकृति पूछा गया है आपसे, प्रकृति पूछी है। फोकस पूछा है, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी आ जाएगी इतना 1.6। ठीक है, 0 मीटर, यानी सेंटीमीटर में बोले तो 160 सेंटीमीटर। प्रकृति क्या होगी? तो प्रकृति होगी कैसी? समतल। ये पॉजिटिव आ गया है तो आप बोलेंगे उत्तल, समतल उत्तल। प्रकृति होगी समतल उत्तल, समतल उत्तल। ठीक है, ये रहा आपका सवाल। आइए क्वेश्चन नंबर 2 ले। क्वेश्चन नंबर 2 का है कि 60 अंश अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पीली प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। अल्पतन विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। नंबर 1 अल्पतन विचलन कोण, नंबर 2 आपतन कोण, नंबर 2 अपवर्तक कोण, नंबर 2 निर्गत कोण। ये आपको निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं। यानी ए का मान, प्रिज्म कोण दिया हुआ है, यानी ए का मान दे रखा है आपके पास अब 60 अंश। ठीक है, अपवर्तनांक यानी n का मान दिया हुआ √2। ठीक है, अल्पतन विचलन की स्थिति में आपके पास होता है अपवर्तनांक n बराबर होता है। ठीक है, अपवर्तनांक यहां पे लिख दे रहे हैं, अपवर्तनांक n बराबर होता है क्या? साइन डेल m प्लस का a/2 और पूरे के बटे में साइन a/2 फॉर्मूला होता है, रख देते हैं। अपवर्तनांक कितना दिया है √2, तो ये √2 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन डेल m प्लस का a का मान दिया है 60 अंश, तो 60 हो जाएगा अपान में 2 और पूरे के बटे में साइन a का मान 60, 60/2। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना √2 बराबर में साइन डेल m प्लस का 60 अपान में 2 और ये साइन 60/2 यानी 30, साइन 30, साइन 30। ठीक है, साइन 30 आ गई। साइन 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप √2 इंटू में साइन 30 बराबर में साइन ये डेल m प्लस का 60/2। साइन 30 की वैल्यू √2 इंटू 1/2 होती है बराबर में साइन
डेल एम प्लस का 60 बट्टे में 2, ये 2 से 2 कटेगा तो अंडर रूट 2 नीचे बचेगा, तो 1/√2 बराबर में हो जाएगा आपके पास साइन डेल एम प्लस का 60 बट्टे में 2। ठीक है, ये साइन 45 की वैल्यू होती है, ये कितनी वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा साइन 45, साइन 45 बराबर साइन डेल एम प्लस का 60 बट्टे में 2। अब साइन से साइन दोनों तरफ खत्म हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 45 बराबर में डेल एम प्लस का 60 बट्टे में 2 से गुणा कर देंगे 90, ठीक है, बराबर में डेल एम प्लस का 60, तो यहाँ से 60 की तरह घटा दीजिए तो डेल एम की वैल्यू आ गई आपके पास, डेल एम की वैल्यू आ गई कितना, 90 माइनस का 60 यानी बराबर का 30, तो डेल एम की वैल्यू आ गई है कितना, डेल एम की वैल्यू आ गई है 30 अंश। ठीक है, तो ये तो आ गया आपके पास। ठीक है, अपतन विचलन कोण कितना, 30, ये आ गया 30। ठीक है, नोट कीजिएगा फटाफट, रब करें, रब करते हैं। ठीक है, आइए आगे दिया हुआ है, उसने पूछा दूसरा आपतन कोण। ठीक है, तो आई बराबर होता है आपके पास, आई बराबर होता है डेल एम प्लस का a/2 होता है, डेल एम प्लस का a/2, तो आई बराबर हो जाएगा आपका डेल एम कितना आ गया 30, तो 30 प्लस का a कितना है, a है 60/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 90/2 यानी आई की वैल्यू आ जाएगी 45। आर बराबर क्या होता है, a/2 होता है, याद है, तो फॉर्मूला हम लिखवाए थे, है ना, पूरा का पूरा हम डेरिवेशन करवाए हैं। ये बराबर कितना 60, तो ये हो जाएगा 60 बट्टे में 2, ये हो जाएगा 30, कितना हो गया 30। ये केवल निर्गत किरण कितना है, निर्गत कोण, निर्गत कोण। ठीक है, तो निर्गत कोण आपसे पूछा है, यानी आई डैश का मान पूछा है, आई डैश का मान पूछा है, सही है। अल्पतन विचलन की स्थिति में आई जो होता है वह आई डैश के बराबर हो जाता है, यानी ई के बराबर हो जाता है हम कह सकते हैं, और ये आई है कितना, आई है कितना 60।